प्यारे बच्चों, आज एक नए विषय के साथ, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, लेकर उपस्थित है। वातायन परिवार के समस्त सदस्यों का मैं अरविंद त्रिवेदी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये वीडियो बड़ा ही खास रहने वाला है और उसका एक कारण है कि हम सभी के जीवन में तमाम ऐसे फैक्टर आते हैं जिन्हें हमें समझना और जानना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। आज का वीडियो मेरा एक छोटा सा अनुरोध अवश्य है, आप पूरा देखिएगा जरूर। खासकर वे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी करते करते अपने तमाम लक्ष्यों को गेन करना चाहते हैं। एक नया एपिसोड लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। बच्चों, हमने देखा है कि समय के साथ, चूंकि बच्चों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, समय के साथ ना चल करके हम जीवन में बहुत कुछ अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन कर कितना पाते हैं मित्रों, ये सोचने का विषय होता है। तमाम ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे मित्र हमारे हैं जो सोचते तो तमाम सारा हैं, बहुत सारा सोचते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रयास कर पाते हैं, यह एक महत्वपूर्ण होता है। जो लोग समय के साथ नहीं चल पाते, आप मानिए कि उन्हें जीवन में बहुत कुछ अर्जित नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम समय के साथ चलें कैसे। समय को बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पीछे से नहीं पकड़ सकते हो। फिर क्या किया जाए? समय के साथ चलने के लिए कैसे किया जाए? समय के साथ चलना है तो समय को आपको आगे से पकड़ना पड़ेगा। समय के आगे आप आइए, उस व्यक्ति से पूछो जिसकी फ्लाइट कुछ सेकंडों में छूट जाती है, उसे सेकंड का अनुभव है। उस ट्रेन यात्री से पूछो जिसकी ट्रेन एक आध मिनट में छूट जाती है। उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति से पूछो जिसका एक्सीडेंट हो गया, अगर वो सेकंड टल जाता, वो मिनट टल जाता, तो शायद वो स्थिति नहीं आती। बच्चों, समय का बहुत महत्व होता है और मैं इस बात को आपसे सदैव कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने सफलता अर्जित की है, उन्होंने समय को महत्व दिया है। आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी है, जो अध्ययनशील है, जो अनुशीलन कर रहा है, उसके लक्षण बताए गए। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी ग्रही त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण है। विद्यार्थी अगर है, वो कक्षा 10 का है, 12 का है या IAS की तैयारी कर रहा है, वो विद्यार्थी है। अगर विद्यार्थी है तो उसे विद्यार्थी के गुणों का पालन करना होगा, ये आवश्यक होता है। काक चेष्टा वको ध्यानम, उसे काक की तरह सचेष्ट होना चाहिए। विद्यार्थी को काक की तरह सचेष्ट, वको ध्यानम, बगुले की तरह उसका ध्यान होना चाहिए। हमें एकाग्रचित्त होना है। जब हम अपना संपूर्ण विषय केंद्रित करते हैं, एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन करते हैं, तब हमारे ध्यान में, हमारे समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सर जी हम पढ़ते बहुत हैं, समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से समझ में आएगा? समझ में आने के लिए आपकी आवश्यकता है कि आप एकाग्रचित्त होइए। जब तक आप एकाग्रचित्त नहीं रहेंगे बच्चों, तब तक आपका अध्ययन समझ में नहीं आएगा। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा, सोना कैसे है? स्वान कुत्ता होता है। थोड़ा सा भी, हल्का सा भी झटका लगा, हल्का सा भी आहट आई, नींद खुल गई। और विद्यार्थी आज मम्मी हिला रही हैं तो इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। बच्चों, ये बहुत ऊंची छलांग के लिए आवश्यक नहीं है और ये सफलता के कारण भी नहीं होते हैं। आवश्यकता होता है कि हम इन बातों को महसूस करें। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करना है। बहुत भोजन कर लिया तो भी हम नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात को समझना है कि हमें भोजन कब और कितना और किस समय लेना है, कितना लेना है। स्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी ग्रही त्यागी, और घर से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। हमारा जो कार्य है, हम जो अपने दैनिक कार्य निपटा रहे हैं, उनके अतिरिक्त अन्य
ग्रह के कार्यों से ज़्यादा अपने आप को उलझाना नहीं है। विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण होते हैं। बच्चों, आवश्यकता होती है कि हम जीवन में सफलता अर्जित करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो सफलता अर्जित तो करना चाहते हैं, लेकिन सफलता अर्जित करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो प्रयास तो करते रहते हैं, लेकिन पूरे मनोयोग से कार्य नहीं कर पाते हैं। आप जो भी जिस स्तर की भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, मेरा एक सुझाव जरूर आपके लिए है कि जो कार्य करें आप पूरे मनोयोग से करें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जब आधे अधूरे मन से कार्य करते हैं, आपको लगता है ये कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, हो सकता है हो जाए या हो सकता है नहीं हो जाए, तब आपका कार्य बड़ी उत्तमता के साथ आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते हो। इसलिए बच्चों, वातायन हिंदी की ओर से मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इतना बड़ा परिवार है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर, जैसा कि हमारा आपको प्रॉमिस है, आप 2 लोगों को शेयर करते ही हैं। और उन मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा, उन साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा जिनके लिए ये आवश्यक है, जो पठन पाठन की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो अध्ययन अध्यापन की दुनिया से जुड़े हुए हैं। साथियों, वह शिक्षार्थी है, वह बच्चा हो सकता है, वह शिक्षक हो सकता है, लेकिन वो जिस भी स्तर पर है उसे अध्ययन करना पड़ेगा और समय के साथ चलना पड़ेगा। बच्चों, आप कार्य तो करते हैं, लेकिन कार्य करने के अलग अलग पैमाने होते हैं, अलग ढंग होते हैं। कार्य आपके द्वारा किया गया कार्य किसी के लिए अनुकरणीय बन जाता है, और जब दूसरा कोई कार्य आप करते हैं तो वह उसके लिए अनुपयोगी हो जाता है। इसलिए आवश्यकता होती है कि आप कार्य गुणवत्ता परक, आज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आज कंपटीशन चल रहा है, जगह जगह आपको अपने आप को परीक्षाएं जीवन में जगह जगह देनी है। उनका स्वरूप बदल जाता है, वो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। परीक्षाएं तो आपको जीवन भर बच्चों देनी है। हाँ, परीक्षाओं का स्वरूप बदलेगा, समस्याएं जीवन भर आपके साथ रहेंगी। समस्याएं कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसे समस्याओं से रुक करके हम अपने गंतव्य को, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को विमुख हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन समस्याओं में जूझते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और वातायन हिंदी की ओर से आपको अपने लक्ष्य पर प्राप्त करने की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मैं इतना जरूर चाह रहा हूं कि आप जहां भी सफलता अर्जित करें, जहां पर भी जाएं, मैं एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करता हूं। सुनिएगा कि परिंदों के शहर में भी मेरा छोटा सा घर होता, उतरता मैं हवाओं में कभी ना दर बदर होता, और समेटे पंख में खुशबू लिए बदलाव की आशा, और बदलते लोग परिभाषा, मेरा ऐसा शहर होता, मेरा ऐसा शहर होता। साथियों, इसी के साथ वातायन हिंदी का आज का ये एपिसोड हम यहीं पर संपन्नता को प्राप्त कर रहा है, यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।